नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। 22 जनवरी का वो खास दिन जिस दिन का हर हिंदुस्तानी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस दिन भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होगा। पर इस अच्छे माहौल में जब हर व्यक्ति, हर भारतीय इस दिन का लंबे वक्त से इंतजार कर रहा है, तो सियासी पारा इतना गरमाया क्यों हुआ है? जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से अब साफ इनकार कर दिया है। एक भी कांग्रेस नेता इस दौरान शामिल नहीं होने जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने हाल ही में अपना स्टैंड अब क्लियर कर दिया है। कांग्रेस ने अपने बयान में यह भी कहा है कि हमारे जिन भी नेताओं को न्योता मिला है वे अब नहीं जाएंगे, अन्य कोई भी नेता इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगा। इसे कांग्रेस की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी अब माना जा रहा है, जो कि न्योता मिलने के 21 दिन बाद पार्टी ने यह सार्वजनिक रूप से अयोध्या ना जाने का अब ऐलान कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस खुद को राम और राम मंदिर से जोड़ती आ रही है। सॉफ्ट हिंदू का कार्ड भी खेलने से बिल्कुल नहीं हिचक रही है, लेकिन इस मेगा इवेंट के न्योते को क्यों ठुकराया है कांग्रेस ने? इसके क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या यह चुनावी मुद्दा बनाकर कोई प्लान बनाया जा रहा है? आइए आपको समझाते हैं और बताते हैं कि क्यों कांग्रेस इस महाउत्सव का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। आइए आपको इसकी शुरुआत करवाते हैं। सबसे पहले तो यही मुद्दा है कि कांग्रेस के पास एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है और कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वो मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी गिरा दे। देश में मुस्लिम वोटर्स की जो संख्या है वो करीबन है 15%। बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को ही वोट देते हैं। कांग्रेस के पास उत्तर भारत समेत पूरे देश में बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। पिछले चुनाव की बात करें तो उत्तर भारत के कई राज्यों में कांग्रेस को 50% से ज्यादा मुस्लिम ने वोट दिया था, यानी आधे से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पास में ही जाते हैं। जबकि देश भर में भी सबसे ज्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को ही वोट देकर पसंद किया था। देश में 33% से ज्यादा मुस्लिमों ने कांग्रेस उम्मीदवारों को ही वोट दिया था। वहीं जब कांग्रेस पार्टी अगर अयोध्या जाती भी है तो इससे एक बड़ा वर्ग जो है वो नाराज हो सकता है और इसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में भुगतना भी पड़ सकता है। कांग्रेस को इससे फायदा मिल जाता है। कांग्रेस के अयोध्या नहीं जाने से मुस्लिम तुष्टीकरण जो हो रहा था उसकी संभावना कम हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि अगला पॉइंट क्या हो सकता है। तो कांग्रेस को साउथ को इलेक्शन में साधने की आसानी और मदद भी मिलेगी। कैसे, वो बताते हैं। उत्तर भारत में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हाल ही में राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, कांग्रेस ने पूरी तरह से सत्ता गंवा दी है। मध्य प्रदेश में भी इस बार बुरी हार मिली है। पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी समेत अन्य राज्यों में भी पार्टी का बड़ा वोट बैंक पूरी तरह से खिसक गया है। और अब दक्षिण भारत की तरफ अगर देखा जाए और रुख करे तो वो भी कांग्रेस मजबूत होती देख रही है। पहले कर्नाटक में सरकार बनाई, फिर तेलंगाना में भी जीत हासिल करी, आंध्र प्रदेश में भी सत्ता से सहयोगी पार्टी बना रखी है। इसी के साथ अयोध्या को लेकर यह बात तो साफ निकलकर सामने आ ही रही है कि एक फैसले से पार्टी को केरल में बड़ा झटका लग सकता है। उसे चुनाव में नुकसान का सामना भी उठाना पड़ सकता है। कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में सीटें कम हो सकती हैं। यहां कांग्रेस को अच्छे प्रदर्शन की काफी उम्मीद है। उत्तरी, पश्चिमी और अन्य मध्य राज्यों में पार्टी कोई खास फायदा तो नहीं उठा पाई है, जहां पर बीजेपी कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई देखी जाती है। और हम एक और आखिरी पॉइंट की अगर बात करें तो वो पॉइंट भी खास है। 3 महीने से भी अब कम समय रह गया है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो राम मंदिर के मुद्दे को भुनाएगी और कांग्रेस को घेरने के लिए हिंदू विरोधी के रूप में प्रचारित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस के शीर्ष जो नेता हैं उनके निर्णय से बीजेपी के एजेंडे में ना फंसने का हो भी सकता है। कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती है, उसका अपना बड़ा वोट बैंक है। शीर्ष नेतृत्व के अंदर खाने का यह भी डर है, अगर वो अयोध्या जाती है तब भी बीजेपी घेरेगी और मंदिर आने के लिए मजबूर करने का दम भरती है। ऐसे में वो बीजेपी के एजेंडे में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहती है और ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। कांग्रेस का ये कदम राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले में अयोध्या सिद्धांत की कमी को उजागर भी करता है।
अब आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या कांग्रेस ने ये फैसला लिया वो सही है या फिर नहीं? ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।